गुड मॉर्निंग सभी को। आज घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हम निकल गए हैं ट्रैक्टर धुलाई के लिए। हम देख रहे थे कि 60 और 45 में कौन ज़्यादा भागेगा और हम ट्रैक में, लेकिन वो देखो 60 वो जा रहा आगे और हम रह गए पीछे पूरा पंचा खींचने के बाद। जोड़ जरा कैंची है गुलाम नाम ले इतनी गालियां दे दिया पहलवान अब अगला यार यहाँ पे पुलिस का कार्य चालू है। पुलिस तो इस पे ऐसे होती है जैसे चलेगा हाईवे पे चलेगा, चलना इसे फिर भी मिट्टी में ही है। पुलिस और एक हमारे ये देखिए नीचे भी ट्रैक्टर में नीचे भी पुलिस लग रही है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा। फिर इसके बाद हम पहुंच गए चिजारसी टोल। अब यहाँ से काम निपटा के हम पहुंच गए चिजारसी टोल प्लाजा, जहाँ पे भी फल है कौन सी नेताजी। और ज्यादा मुट्ठी बंद करके हाथों को लहराते हुए मजबूती से बुलंद करने का काम आप लोग करेंगे। कोई अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जंग लड़ो बेईमानों से, वो मानेगा डंडे से। जय किसान, जय किसान। उन्हें इतना दर्द हो गया, कभी कहीं से फोन, कभी शेखनाथ जी से फोन, कभी बनी सिंह जी हमारे मित्र हैं उनसे फोन, कभी पुराना टोल वालों से फोन, कभी ब्रजघाट वालों से फोन। भाई अब दर्द हो रहा था, उनको दिक्कत हो गई कि आप हमें पहचानते नहीं तो भाई को दर्द क्यों हो रहा है? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। भाई हम आंदोलनकारी लोग हैं और ये अपनी बुद्धि सुधार लो। अब तक जो आपके पास है ऑफिस में बैठ के आपके अपना काम करा दे, हम ऑफिस में बैठने वाले लोग नहीं हैं। अगर किसी को वार्ता करनी है, हमारे बीच में आए, सभी के समक्ष यहाँ वार्ता होगी और यहाँ निर्णय एक व्यक्ति लेता है। जो निर्णय हो जाएगा सबको पर ही रहेगा। क्यों सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और आज तो बस हमारा ये ट्रेलर है, ट्रेलर नहीं तो हमें जानते हैं जो पुराने लोग हाथ उड़ जाए कि अगर हमने फिल्म बनानी चालू कर दी तो यहाँ पैर रखने को जगह मिलेगी नहीं। इसलिए दरोगा जी हम कह रहे हैं अगर किसी को बात करनी है वरिष्ठ को, इनका जो यहाँ सबसे ज्यादा वरिष्ठ हो, टोल पे जो भी है यहाँ है, हमको बात करें। हम जो भी सोल्यूशन है यहाँ निकालेंगे, हम अपनी मांग बताएंगे। और सुनो, आने वाले समय में अगर किसी के साथ, किसी भी किसान के साथ, क्योंकि आपकी बात रखने की दो चीजें होती हैं,
या तो बदतमीजी से बात करो या वही बात प्यार से की जा सकती है। अगर सुनाई दिया कि यूनियन के तो आपको हिम्मत नहीं, आपको खल बच्चा बना के भेज देंगे अगर आप यूनियन के पदाधिकारी के साथ बदतमीजी करें। किसान के साथ भी अगर बदतमीजी की सुनाई दी या हमें खबर आई किसी भी किसान के, जिला हापुड़ के किसी भी किसान के साथ आपने बदतमीजी करने के बाद काम किया तो यहाँ आके खल बच्चा में भूत करने का काम हम करेंगे। अरे बात करनी है मोहब्बत से करो, तरीके दो होते हैं बात करने के। अब आपके लड़के हैं बदतमीजी से बात करते हैं, लड़के हमारे पास भी हैं, करा लो दो हाथ आज ही कान का डाल भर के ना चीर के दो करते हैं। और सुनो मेरी बात, सभी जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ दिखे उन्हें यहाँ चेहरा दिखना चाहिए हर एक आदमी का इनका, कि आने वाले समय में इन व्यक्तियों से खासकर बदतमीजी ना हो। सभी कर्मचारी को यहाँ बुलाने का काम करें और जिसे वार्ता करनी है यहाँ लाखन सिंह जी भेजो। और ये तो आपकी बनी सिंह जी की, लाखन सिंह जी की और शेषनाथ जी की बात है जो हम अपने बीच में इतनी जल्दी बुला रहे हैं। नहीं, हम जहाँ बैठ जाते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन हमारा रिकॉर्ड है। 41 दिन अभी हृदयपुर हुआ, 7 दिन अभी बिजली घर पे हुआ। जब तक एक्शन एसडीओ हमने वहां से हटा ना दिए तब तक हम। और हाँ, मैं सबसे कहना चाहता हूँ जितने भी आती हैं कि आप जैसे आज अकेले आए हैं, ठीक है, आज कोई ऐसा बड़ा आवाज नहीं था, लेकिन जल्दी ही फिर बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ अनिश्चितकाल धरना होने जा रहा है, चाहे वो कल हो जाए या 1 तारीख के बाद हो जाए, 5 तारीख से पहले और कल के बाद कभी भी हो सकता है। तैयार है ना? और जितने भी पदाधिकारी हैं पूरी मजबूती से ताकत लगाना हो, जैसे पटना बिजली घर पे लगाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद के पात्र है पटना गांव के, मरादपुर गांव के, कि उन्होंने मेजबानी की, दिन रात वहां रहने का काम किया आप लोगों ने। अभी हमारे लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे पता चला, हमने तो एक मैसेज डाला मात्र 1 घंटे पहले। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बिजली डिपार्टमेंट की अभी धीरे धीरे जड़ काटनी बाकी है। आपने कुछ सुधार दिया लेकिन कुछ सुधार अभी बाकी है। मांग पत्र था उसमें लगभग बात मान ली गई, लेकिन 20% बाकी है। हम वो लोग नहीं है कि 100% मांगे हो हमारी, उसमें से 60% मांग मान ली जाए और अपने घर को चले जाए। हम आश्वासन पे चलने वाले लोग हैं। 80% आपकी मांग मान ली जा चुकी है, 20% बाकी है, लेकिन उस 20% के लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इस दुकान लड़ने के लिए तैयार हैं। मजबूती के साथ कभी भी आह्वान हो सकता है। और जैसे आप मैसेज पे चलने का काम करते हैं उसी प्रकार, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी को फोन नहीं कर सकता, संख्याबल संगठन की ज्यादा है, इसीलिए मैसेज पर चलने का चाहिए। अगर कोई मुझे मैसेज मिलता है किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी का उत्पीड़न होता है, मैं तुरंत तैयार रहता हूँ। हमारे पदाधिकारी तुरंत तैयार रहते हैं, ऐसे ही आप मैसेज पर तुरंत तैयार रहने का काम करें। उस मैसेज को यही समझिएगा कि अध्यक्ष जी का मैसेज आया है तो कोई ना कोई बड़ी समस्या है, उसे बड़ी समस्या मान करके तैयारी। जंगल में जब जाओ, अगर किसी गीदड़ का शिकार करने जाओ तो शेर के हथियार लेकर जाने चाहिए। पता चला आप जंगल में गए, गीदड़ का तो करने जा रहे हैं शिकार, लेकिन रास्ते हथियार। फिर नेक्स्ट डे हमने मीटिंग की अपनी, जो जिला कार्यालय है कचहरी के सामने हापुड़, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। और मीटिंग करने के बाद फिर एक मीटिंग हमने टियाला में की और उसके बाद ब्लॉक की समाप्ति की। वो सब आप आके देखते रहिए। भारत की सरकार है और उसमें जो उत्पीड़न, जैसे यूरिया लेने जाओ तो उसके साथ नैनो यूरिया, डाई लेने जाओ तो नैनो डाई, या समय पे खाद नहीं मिलना,
बीज उपलब्ध न होना, क्रमबद्ध तरीके से शोषण हो रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं बच जाऊंगा, कोई भी नहीं बचेगा साथियों। चुनाव बहुत नजदीक है, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। किसान बिरादरी एक है, बाकी सब अलग अलग हैं। सिर्फ ये किसान बिरादरी ही एक है जो मजदूर को अपने गले से लगाए हुए है साथियों। सभी को फायदा है और इतना फायदा है कि कोई बिजली वाला, कोई बैंक वाला, कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा। ये हमारे टैक्स की जिम्मेदारी, तुम्हारे करोड़ों के गाँव में लोग और जाते से जाने जुड़ो युवती किसान में। किसान यूनियन में किसी नेता की, मंत्री की कोई पार्टी नहीं है। विपक्ष को छड़ेगा, सरकार हमारे भैया किसान भी सबको लगा हाथ में लाते तो उसकी हमारी समस्या समाधान टाइम लग सके, दिन 2 दिन 4 समस्या समाधान जरूर। कट्टे के साथ आप लेके आते होंगे जरूर। 2 साल से मैंने लेकर आया, 2 साल से मैंने एक नैनो यूरिया नहीं ली कट्टे के साथ, सिर्फ यूनियन की वजह से। और अब तो डीएपी के साथ भी दे रहे हैं, 300 है ही नहीं, मैंने नहीं ली। तो ये क्या कहते हैं यूनियन। और आप एक बार जोड़ के देखो क्या है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, सारी चीजें होती हैं। अभी हमारे क्या नाम है, जाकिर भाई ने बताया कि इनके गांव की कितनी मदद हुई। तो धरने के लिए भागा दौड़ी भी करनी पड़ती है, सब काम करने पड़ते हैं। और जाकिर भाई का और इनके गांव का हम बहुत बहुत आभारी भी हैं। जब कभी जरूरत पड़ी 100 ट्रैक्टरों की, 50 ट्रैक्टरों की, कभी गांव पीछे नहीं रहा। तो आप भूमि अधिग्रहण कानून ना करके इसे सीधे बैनामे करा रहे हैं, और अब भी 2.5 गुना 3 गुना ऐसे दे रहे हैं, 4 गुना से कम कर दिया। तो इसलिए सबको संगठन में जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। और प्रधान जी आपसे यही है, अगले बार जब कभी भी मीटिंग करवाओ, थोड़ी सी 1 दिन पहले गाँव में सब मना दी करो। जो भी जब भीड़ की कमी होती है तो काफी जब बाहर से आदमी आता है वहां तो इतने अपने आप में कहता होगा। तो भारतीय किसान यूनियन किसान मजदूर के लिए जो काम कर रहे हैं वो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। उनसे ये पूछ लो, ऊपर को तो पूछ लो महेंद्र सिंह टिकैत से क्या संबंध है उनके। या हम लोग गुमराह हो जाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन है, वे लोग बताते हैं कि भाई हम टिकैत से जुड़े हुए हैं, लेकिन असली जो संगठन है वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, जो आपके किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप जिले में देखो जो आपके यहाँ जुड़ रहे हैं, एक भी धरना उन्होंने किया हो। प्रधान जी आप तो जाते हो, जब भी ट्रैक्टर के लिए आपसे कहा आप लोग हमेशा गए हो। भाई एक विचार तो मेरा है कि आगे से अगर हम कहीं जाएं, संचालक महोदय से भी जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं या हमारे जितने विचार रखने वाले लोग हैं, आगे से ये बात बंद कर दें कि हम फलां को वोट दें या हम ढिंगे को वोट दें। हमारा ये विषय नहीं है। अगर हमारे कहने से वोटें डलती या हमारे कहने से सरकारें बदलती तो कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने वोट जिसे दिया हमने भी उन्हें फना को वोट दी या ढिंगे को वोट दी, ये हमारा दायित्व है। हम उसे ना देंगे तो हमें वोट कहीं ना कहीं देनी तो पड़ेगी। लेकिन उसके बाद क्या, वोट देने के बाद अगर सरकारें बन जाती है, सरकारें आपका काम नहीं करती है या आप लोगों का उत्पीड़न करती है, किसान और कमेरे वर्ग का यानी मजदूर वर्ग का अगर उत्पीड़न करती है तो उसको कैसे जवाब दिया जाए? किसान बनकर वोट करेंगे या मजदूर बनकर वोट करेंगे? या सरकारें किसानों की हो या मजदूरों के द्वारा बनाई गई हो, तभी हमारी सुनवाई हो सकती है, अन्यथा हमारी सुनवाई
बीती 2 साल हो गई सरकार बने, लेकिन हम कहाँ हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ प्रधान जी, जैसे निराशा आप लोगों के बीच में है, जैसे निराशावादी आप लोग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके दिलों में डर का माहौल है। ऐसे कहीं ना कहीं सेना में भी यही डर का माहौल था, पटना में भी यही डर का माहौल था, हृदयपुर में भी यही डर का माहौल था। क्योंकि प्रधान जी हमारे बीच में रहते हैं, बीच में इन्होंने यूनियन में आना बंद कर दिया। फुरकत हमारे बीच में, ठेकेदार हमारे बीच में। अगर आप में शक्ति है, आप में क्षमता है, अगर आप में संख्या बल है, तो कितना से कितना बड़ा अधिकारी है, जहां आप चाहोगे उसे वहां बुलाने कि हमने फला को वोट दी, हमारा तो हार गया, हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप ऐसे पिटोगे, ऐसे ही जीतोगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम भी आज एक बार मीटिंग करके यहाँ से चले जाएंगे। जब आप सहयोग न करोगे, ना जुड़ोगे, तो फिर हम ही क्यों बीच में आ रहे हैं? क्यों हम सहयोग करेंगे? कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ है, सुन लो, क्योंकि हमारा भी ये स्वार्थ है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल उस बब्बर से राकेश टिकैत की इस संगठन से जुड़े, जिस राकेश टिकैत ने 26 जनवरी का वो बॉर्डर पर कांड हुआ, उसकी जिम्मेदारी जब किसी ने ना ली तो स्वयं एक राकेश टिकैत ने ली। अगर उस दिन जिम्मेदारी ना लेते, अगर उस दिन राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके भेज दिया जाता, तो ये आज किसान और मेरा वर्ग, मजदूर वर्ग अपने घर से नहीं निकलता। उसी दिन ये किसान, अगर किसान नाम से, अगर मजदूर के नाम से अगर किसी ऑफिस में जाता, तो वही पिटाई अधिकारी किया करते। तो मुश्किल से 10 से 5 लोग, आपसे भी ज्यादा निराशावाद इनके दिलों में भरा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग, जितने 5 लोग थे या 10 लोग थे, हमसे जुड़े रहे। और कहीं ना कहीं हमने भी जो इनसे वादा किया था काम करवाने का, हमने भी इनके काम कराने का प्रयास किया। धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास इस संगठन का इनके ऊपर रहा या इन पर जमा, तो बड़े काम भी इनका कराने का काम इस संगठन ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो कसम खाई कि अध्यक्ष जी, हम आपके साथ और इस संगठन के साथ, जहां आपका पसीना बहेगा, हमारा खून ना बहेगा। और आज भी अगर हमें जरूरत पड़ती है 20 ट्रैक्टरों की, तो ये 100 ट्रैक्टर लाने का काम अपने गांव से करते हैं। आज जाके पूछिए, बात सेना गांव की बात सुनिए। सेना दर्जी का व्यक्ति था, 302 के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में उसे उठाकर पुलिस ले गई। सबने प्रयास किया, नहीं छूटा। जब हमारे यूनियन के लोग थे, इन्होंने हमें फोन किया, तत्काल प्रभाव से धरकोता थाने हमने जाने का काम किया और 15 मिनट के अंदर हमने जांच की, पड़ताल की। अगर वो मुजरिम होता तो हम वापस वहीं से आ जाते, अंदर थाने नहीं जाते। लेकिन जैसे ही हमने जांच पड़ताल की कि निर्दोष है, 302 के मुकदमे में प्रधान जी हम वहीं से तत्काल दिए, उसे छुपाने का काम हम लोगों ने किया। ये ताकत है इस संगठन की। बात रही बिजली डिपार्टमेंट की। अगर बिजली डिपार्टमेंट अगर इस गांव में आता है, छापेमारी करता है, तो गांव के लोग चुपचाप 10,000, 5,000, 20,000 रुपए पकड़ाने का हमने काम करते हैं। लेकिन कोई किसी की न सुनता है और न कोई कहीं कहता है। गांव में, पटना गांव में हर 20 बिजनेस से छापा था, लेकिन जब बिजनेस का छापा इंजीनियर गांव में नहीं, सभी गांवों में लगा था। मेरे गांव में भी पड़ा, लेकिन जिस दिन मेरे गांव में पड़ा, उस दिन कसम खा ली कि इनके खिलाफ धरना देना, उठना तब है, तब तक इनका इलाज कर दिया। हमने विजिलेंस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराया और उनके खिलाफ जांच बैठी। और वो दिन है, रात का दिन है, क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में विजिलेंस का छापा नहीं पड़ा। उन्हें छोटा मोटा काम नहीं है, वो फोन पे निपटाया जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका बड़ा काम है, प्रधान जी, मैं वादा करता हूँ आपने नाले का काम, जल भराव का जो समस्या बताई, हालांकि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप कमरे में बैठ के ले जाकर बताने का काम करें, संदूक में बैठा। ये पूरे गांव की समस्या, ये स्पेशल आपकी कहने की समस्या नहीं है। एक मीटिंग कीजिएगा, अगर पूरा गांव विश्वास हमें दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं। हम कलेक्ट्रेट पे धरना करें या हम कहीं भी धरना करें,
चाहे दिन लगे 1 महीना या 1 साल, हम धरना देंगे और आपकी समस्या का निस्तारण करने का काम करेंगे। ये भी मत सोचेगा कि सत्ताधारी लोग सब कुछ करा सकते हैं। विधायक या सांसद इतने पंगु हैं, छोटे नेता तो छोड़िए, विधायक सांसद भी आपका काम नहीं करा सकते जो भारतीय किसान यूनियन कहता आपका काम करा सकते। लेकिन संघर्ष है, हमारी राहों में कांटे हैं, हमारी राहों में पत्थर है, हमारी राहों में संघर्ष है। इन संघर्ष को, इन कांटों को, इन पत्थरों को जो व्यक्ति झेल गया वो अपना, मैं बताऊं, परचम बुलंद कर सकता है, अपना हर काम हर जगह करा सकता है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, आपको पता है। सन 95 से प्रधानी आप पे है, 200 बीघे के जमींदार है आपको। काम हमें भी बहुत कुछ है, क्षेत्र की समस्याएं हैं, अपने लोगों की समस्याएं हैं, सुबह शाम हमें भी है, लेकिन काम हमारा भी चल रहा है। कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई हमारी खेती नहीं हो रही है, हमारे काम नहीं हो रहे, लेकिन हमारी आदत हो गई, हम इसमें ढल गए। हम अपने संगठन के भी काम करते हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों के भी काम करते हैं, और अपने, क्योंकि जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे और उन्हें ये भी बताइएगा हम किसान हैं, हम मजदूर हैं बेटा, लेकिन वो किसान मजदूर का बेटा या बेटी जब पढ़ लिख के अधिकारी बनेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी कलम से इस किसान और इस मजदूर को का काम करने का काम करेगी। दिक्कत है, अरे अपने आप झेल लेगा, ये समझ लो। आज इनका दिन खराब हो तो कल आपका भी दिन खराब होने वाला है। अगर हमने इनके ऊपर आई विपदा से मुंह मोड़ लिया, यहाँ से बंद कर ली, तो आपको भी कोई बकसने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। ये बहुत त्यागी जी, कोई भी इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आप चाहेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे तो उस रेलवे लाइन के ऊपर हम नए और भी काट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन सिलाई गांव के लोगों के जज्बे में कमी थी, उन्होंने दोबारा मीटिंग कराने का कमी किया। अधिकारियों ने बल्कि हमसे वादा भी कर दिया, लेकिन खेत ने वादा क्या करना हमारे सामने, त्यागी जी आप धरना प्रदर्शन करिए, उतारने का काम हमारा है। उनमें ना जुड़े, क्योंकि ये सरकार की चाह है। चाहते हम भी प्रधान जी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ जाते, बीजेपी में हम कहीं ना कहीं हमें भी बहुत अच्छा पद मिल जाता, इतने कहीं ना कहीं हम भी ताकत रखते हैं कि बीजेपी का अच्छा बड़ा नेता आता और हमें भी बीजेपी में कहीं ना कहीं पद देने का काम कर देता। हम भी अपना मजा लेते, गाड़ी का एसी चलाते और कहीं ना कहीं अपना काम निकालने का काम करते। लेकिन हमने भी रचना जिससे हमारे क्षेत्र का, हम बड़ी बात नहीं करते, जिससे हमारे क्षेत्र, कम से कम हमारे क्षेत्र का किसान मजदूर का कोई न सरकार कर सके न कोई अधिकारी कर सके। प्रयास किया कि ये कहीं ना कहीं धरना खत्म हो, विफल हो, लेकिन पूरे क्षेत्र ने, पूरे गांव ने पूरा मजबूती से सहयोग किया और उस फाइल को पास कराने का काम किया, देने का काम किया। मुकदमे हमने लड़े। और हाँ, मैं ये भी बता दूं, अगर संघर्ष की राह है तो अगर आपको लगता है कि बहुत आसान नहीं है, इसमें मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, हम पे भी 11 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन इस संघर्ष का इतना समय कि कोई भी पुलिस वाला या अधिकारी हम पर पूरा काम किया, क्योंकि पता है कि अगर तुमने किस व्यक्ति को छेड़ दिया, संगठन के व्यक्ति को छेड़ दिया, तो ये मुआवजे की पक्की का छत्ता है। तो मैं चाहूंगा कि 4 नारे मेरे साथ मेरी नारे को बुलंदी देने का काम खड़े करके हाथ ऊपर खड़े करके देने का काम करेंगे।